हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। हम यहाँ लेकर आते हैं ऐसी कथाएं जो आपके मन को शांति दे, आत्मा को सुकून दे। आज हम सुनेंगे शिव महापुराण की दिव्य कथा। हम आरंभ कर रहे हैं शिव महापुराण के श्री रुद्र संहिता के तृतीय खंड का 32वां अध्याय, वरिष्ठ मुनि का उपदेश। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, हिमालय के वचनों को सुनकर महर्षि वरिष्ठ बोले, हे शैलराज, भगवान शंकर इस संपूर्ण जगत के पिता और देवी पार्वती इस जगत की जननी है। शास्त्रों की जानकारी रखने वाले उत्तम मनुष्य वेदों में बताए गए 3 प्रकार के वचनों को जानते हैं। पहला वचन सुनते ही बड़ा प्रिय लगता है, परंतु वास्तविकता में वह असत्य व अहितकारी होता है। इस प्रकार का कथन हमारा शत्रु ही कह सकता है। दूसरा वचन सुनने में अच्छा नहीं लगता, परंतु उसका परिणाम सुखकारी होता है। तीसरा वचन सुनने में अमृत के समान लगता है तथा वह परिणामतः हित करने वाला होता है। इस प्रकार नीति शास्त्रों में किसी बात को कहने के 3 प्रकार बताए गए हैं। आप इन तीनों प्रकार में किस तरह का वचन सुनना चाहते हैं, मैं आपकी इच्छा के अनुसार ही बात करूंगा। भगवान शंकर सभी देवताओं में स्वामी है। उनके पास दिखावटी संपत्ति नहीं, वे महान योगी हैं और सदैव ज्ञान के महासागर में डूबे रहते हैं। वे ही सबके ईश्वर हैं। गृहस्थ पुरुष राज्य और संपत्ति के स्वामी मनुष्य को ही अपना पुत्री का वर चुनता है। ऐसा ना करके यदि वह किसी दीनहीन को अपनी कन्या ब्याह दे तो उसे कन्या के वध का पाप लगता है। शैलराज, आप शिव स्वरूप को जानते ही नहीं है। धनपति कुबेर आपका सेवक है। कुबेर को यहाँ धन की कौन सी कमी है, जो स्वयं सारे संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार करते हैं। उन्हें भोजन की भला क्या कमी हो सकती है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र सभी भगवान शिव के ही रूप हैं। शिव जी से प्रकट हुई प्रकृति अपने अंश से 3 प्रकार की मूर्तियों को धारण करती है। उन्होंने मुख से सरस्वती, वक्ष स्थल से लक्ष्मी एवं अपने तेज से पार्वती को प्रकट किया है। भला उन्हें दुख कैसे हो सकता है। तुम्हारी कन्या तो कल्प कल्प में उनकी पत्नी होती रही है एवं होती रहेगी। अपनी कन्या सदाशिव को अर्पण कर दो। तुम्हारी कन्या के तपस्या करते समय देवताओं की प्रार्थना पर सदाशिव तुम्हारी कन्या के समीप पहुंचकर उन्हें उनका मनोवांछित वर प्रदान कर चुके हैं। तुम्हारी पुत्री पार्वती के कहे अनुसार शिव जी तुमसे अब तुम्हारी कन्या का हाथ मांगने के लिए तुम्हारे घर 2 बार पधारे थे, पर तुमने उन्हें नहीं पहचाना। वे नटराज और ब्राह्मण वेशधारी शिव ही थे जो तुम्हारी कन्या का हाथ मांगने आए थे, पर तुमने मना कर दिया। यह तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं तो क्या है। अब यदि तुमने प्रेम से शिव जी को अपनी कन्या का दान नहीं किया तो भगवान शंकर बलपूर्वक ही तुम्हारी कन्या से विवाह कर लेंगे। शैलेंद्र, यह बात अगर आप ठीक से नहीं समझेंगे तो आपका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। आपको शायद ज्ञात नहीं है कि पूर्व में देवी शिवा ने ही प्रजापति दक्ष की पत्नी के गर्भ से जन्म लिया था और सती के नाम से प्रसिद्ध हुई थी। उन्होंने कठोर तपस्या करके भक्तवत्सल भगवान शिव को वरदान स्वरूप पति के रूप में प्राप्त किया था, परंतु अपने पिता दक्ष के द्वारा आयोजित महान यज्ञ में अपने पति त्रिलोकीनाथ भगवान शिव की अवहेलना एवं निंदा होते देख उन्होंने स्वेच्छा ही अपने शरीर का त्याग कर दिया था। वही साक्षात जगदम्बा इस समय आपकी पत्नी मैना के गर्भ से प्रकट हुई है और कल्याणकारी भगवान शिव को जन्म जन्मांतर की भांति पति रूप में पाना चाहती है। अतः गिरिराज हिमालय, आप स्वयं अपनी इच्छा से अपनी पुत्री का हाथ महादेव जी के हाथों में सौंप दीजिए। इन दोनों का साथ तो जगत के लिए मंगलकारी है। शैलेंद्र, यदि आप स्वेच्छा से शिव जी और देवी पार्वती का विवाह नहीं करेंगे तो पार्वती स्वयं अपने आराध्य भगवान शिव के धाम कैलाश पर्वत चली जाएगी। आपकी प्रिय पुत्री पार्वती की इच्छा का सम्मान करते हुए ही भगवान शिव स्वयं आपसे पार्वती का हाथ मांगने के लिए वेश बदलकर आपके घर आए थे, परंतु आपने उनको नहीं पहचाना और अपनी कन्या देने से इनकार कर दिया। आपने शिखर पर तपस्या के लिए पधारे भगवान शिव की देवी पार्वती ने जब सेवा की थी तो आप भी उनके इस निर्णय में उनके साथ थे। आपकी आज्ञा प्राप्त करके ही देवी पार्वती भगवान शिव को पति रूप में पाने की इच्छा लेकर तपस्या करने हेतु वन गई थी। उनके इस प्रण और कार्य
को आपने सराहा था, फिर आज ऐसा क्या हो गया कि आप अपने वचनों से पीछे हट रहे हैं? भगवान शिव ने देवताओं की प्रार्थना स्वीकार करके हम सप्तऋषियों को और देवी अरुंधति को आपके पास भेजा है। इसलिए हम आपको यह समझाने आए हैं कि आप पार्वती जी का हाथ भगवान शिव के हाथों में दे दे। ऐसा करने करके आपको बहुत आनंद मिलेगा। भगवान शिव ने तपस्या के पश्चात प्रसन्न होकर देवी पार्वती को यह वरदान दिया है कि वे उनकी पत्नी हो। भगवान शिव परमेश्वर है, उनकी वाणी कदापि असत्य नहीं हो सकती। उनका वरदान अवश्य सत्य सिद्ध होगा। इसलिए हम सप्तऋषि आपसे यह अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस विवाह हेतु प्रसन्नतापूर्वक अपनी स्वीकृति प्रदान करें। ऐसा करके आप अपने परिवार का ही नहीं, समस्त मानवों और देवताओं का कल्याण करेंगे। आशा करते हैं यह अध्याय आपको अच्छा लगा होगा। अगला अध्याय सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और कमेंट में नमः पार्वती पते हर हर महादेव लिखना ना भूलें। हर हर महादेव।